मायने ये नहीं रखता कि आपने कितनी सांसें ली, मायने ये नहीं रखता कि आपने कितनी सांसें ली, मायने ये रखता है कि आपने आनंद से कितनी सांसें जीं, आनंद से कितनी सांसें जीं। जिए कितने सांसों में है, आनंद कितने सांसों में रहा है। जिंदगी ढोने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन जिंदगी जीने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जिंदगी जीने के लिए और सारी दुनिया मेरे लिए। दुनिया में जो कुछ अच्छा है, सुधर्म है, तप त्याग है, वो सब मेरे लिए। और जीना है तो हंस के जियो, और हंस के वही जी सकता है जो निष्कषाय हो, निर्विकार हो, सहज हो, शांत हो। नहीं तो मुश्किल होती है, कब तक हंसेगा। जीना है तो हंस के जियो। रो रो के जीवन एक होना ना, लेकिन आदमी काम रोने का करता है और बात हंसने की करता है। कितने लाफ्टर चैनल आ जाएं, लेकिन वो लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। और एक बार हंस लेगा तो दूसरी बार रोता है, क्योंकि जब तक उसने वस्तु तत्व को नहीं जाना, स्वस्वभाव को नहीं जाना, तब तक बाहर से कितना ओढ़ ले मुस्कान को, भीतर से आती नहीं। और जब अकर्तृत्व भाव की, अत्यंत निर्मल स्वभाव की दृष्टि करने से निर्विकारता हो जाती है, तो मुस्कान भीतर से आती है। आनंद सहज रूप से आता है, लाना नहीं पड़ता है। फक्कड़ संतों का जीवन आनंदमय होता है। कुछ लेना न देना, मगन रहना हो, मगन रहना। कुछ लेना नहीं, देना नहीं। ज्ञानी खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्त होगा तो गले लगेगा, और दुश्मन होगा तो टांग खींचेगा। इसलिए ना काहू से दोस्ती। दोनों चीज़ नुकसानदायक हैं कोरोना की महामारी के काल में तो। और अपन देखें ना, तो राग और द्वेष का भाव इसमें छुपा हुआ है। ना काहू से दोस्ती मतलब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग दुखी हों, कि सारे लोग परेशान रहें, कि मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि ना मेरा किसी से राग और ना किसी से द्वेष। जो साम्य भाव की साधना है वह हो जाना चाहिए। प्रवचन सार का उत्स जो है ना, वह ही उपसंपयामी सम्मम है, और समापन जो है वह ही उपसंपयामी सम्मम। मतलब यह है कि साधना का सार है साम्य भाव, साधना का सार है समाधि, साधना का मतलब है संयम, और संयम का सारांश है उत्तम समाधि। किसने कितने अच्छे से संयम की साधना की है, इसका मतलब है कि जिंदगी भर, साल भर इसने पढ़ाई कैसे की है। और इस पढ़ाई का पेपर होता है कि जिसने जिस ढंग से जीवन जिया है, उसका समाधि मरण लगभग उसी ढंग से होता है। उसी ढंग से होता है,
उसी उत्कृष्टता के साथ होता है अथवा कुछ अलग ढंग से भोगना पड़ता है। ये पेपर है और पेपर कैसा गया, पढ़ाई जैसी की पेपर वैसा गया, संयम जैसा पाला समाधि मरण वैसा हुआ। परिणाम उत्तम, अच्छे पेपर का फल अच्छा रिजल्ट, अच्छी डिग्री, अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी। ठीक। और पेपर खराब गया तो ना अच्छी डिग्री, ना अच्छा जॉब, ना अच्छी नौकरी और ना, ये तो लोक व्यवहार की बात। ऐसे ही संयम साधना आराधना का मंगलमय जीवन कैसा उत्कृष्ट रहा है, उसी के बल कोई कोई भाग्यवान जीव तो इस पंचम काल में भरे ही दुस्सम काले धम्मज्जाणम हवै साहोस तम अपसाह बढ़दे नहु मरण ही सोहु अन्नाणी अज्जवित येरण शुद्धा धम्मज्जाणम हवै साहोस लोयंती देवत्तम तत्थ जुदा निबुधिम जंती। बढ़िया फर्स्ट क्लास पेपर गया, उत्तम समाधि पनण हुआ, श्रेष्ठ संयम पाला और श्रेष्ठ समाधि मरण हुआ, तो यह जीव लोकांतिक देव की पर्याय तक को भी पा लेता है जो एक भावावतारी हैं। और नहीं तो सौधर्म ईशान आदि में देवता बनना तो काफ़ी आसान है संयमियों के लिए। इसलिए संयम, संयम रतन संभाल, ठीक है उनका भी सही है। संयम रतन संयम को रतन की उपमा दी है। किसी भी तरह से संयम डिस्टर्ब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, छूट ना जाए, मेला ना हो जाए, बड़ी सावधानी रखना। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। आपके पास रतन है तो चोरों की कोई कमी है? चोरों को अंदाज लग जाए कि भाई मिंडा जी के पास रतन है, हीरे मोती हैं, बोलो पीछे लग जाएंगे। बोरी बली से ठेठ ठेठ कहाँ तक चले जाएंगे? ओपेरा हाउस तक। और आप सावधान हो एकदम कि बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए और कोई बदमाश हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास रत्न है, तो आप सुरक्षित चले जाओगे, सुरक्षित ले जाओगे, आराम से अपना व्यापार करते रहोगे, जीवन उन्नत बनाओगे। और अगर आपने लापरवाही की कि ज़्यादा उसका भी दिखावा किया, कि ज़्यादा उसको बाहर रखा, कि उसकी संभाल नहीं की, और है तो है और रहे तो रहे, जाए तो जाए, ऐसा कुछ भी रहा तो चोर कब हाथ साफ कर देगा। जैसे धन के मामले में लागू होता है, ऐसे संयम के मामले में भी लागू होता है। आप तो सौभाग्यशाली हो कि इतने उत्कृष्ट संयम के मार्ग तक आ गए हैं, वरना असंयम की भावनाओं से भरे हुए ढेरों लोग हैं। वही तो चल रहा है अनादिकाल से जीवों के साथ संसार में। बड़ी मुश्किल से कोई संयम के मार्ग पर आता है। और कल सहस्त्रार सागर जी का अंतिम प्रवचन हुआ था और तब हमने यही कहा था कि भाई आपका तो प्रवचन हो गया, अभी अगर हिम्मत रही तो थोड़ा बहुत और होएगा, नहीं तो इसको अंतिम प्रवचन समझना। तो वाह, समझ लेंगे। ये बड़े क्रांतिकारी संत थे। हाँ, और शुरू के गुरु महाराज तो कैसे उनको हैंडल किए, कैसे संभाल लिए भगवान जाने। लेकिन जब संघ हमारे सानिध्य में आया और कुंज बन गए, और तो बाबा जी तो एकदम सुभाष चंद्र बोस के दल के, यूँ स्वभाव से बहुत नरम और बहुत सरल, और सरलता में कभी कभी एकदम। हाँ, तो फिर ऐसा कुछ हुआ तो हमने एक बार उनको बहुत अच्छे से लिया कि अभी वो पुराना वाला सिस्टम नहीं चलेगा,
सिस्टम से चलना पड़ेगा, बिल्कुल टाइम से आना पड़ेगा, जो कहते हैं वो याद रखना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा वो थोड़े थोड़े गर्म हुए, लेकिन हमने फिर उनसे भी ज़्यादा गर्म हो करके आपकी गर्मी नहीं चलेगी वगैरह वगैरह। तो उनको वो पहली दूसरी बार में समझ में आ गया कि यहाँ हमारी गर्मी चलने वाली नहीं है, और उस समझ में आने का हमको आज अच्छा परिणाम मिला। कैसे? जिंदगी में किसी एक व्यक्ति से हमेशा डरना चाहिए या किसी एक व्यक्ति के अनुशासन में हमेशा रहना चाहिए। कैसा? जब तक दूसरे जने संबोधित कर रहे हैं तो वाह, त्याग कर दूंगा, कल कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, अभी तो क्या है, मैंने चर्या ही नहीं की है। और जैसे अपन पहुंचे तो वाह, जो आज्ञा, जो आप कहो ठीक है। भाव तो उनके ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा दबाव का परिणाम यह है कि वो भाव खुल जाते हैं कि जो ये गुरु जी सोच रहे हैं वो सही है, उस ढंग से चलना पड़ेगा। सरल तो ज्ञानचंद मिंडा सत्सागर भी थे, लेकिन उनकी प्रकृति इनसे थोड़ी सी और ज़्यादा निखरी हुई और व्यवहारिक थी, और ये थोड़े सरल होते हुए भी फिर भी गुरु के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सुनना, कुछ विचार नहीं करना और आज्ञा में चलना, ये सबसे बड़ा गुण है। और जिस व्यक्ति में ये गुण होता है उसका बेड़ा पार जरूर होता है। जो आप कहोगे, जो आप कहोगे, आप कह दोगे तो मैं ऐसा कर लूँगा, छोड़ दूँगा, त्याग कर लूँगा। एक वो श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है। और उसके बल पर क्या होता है कि वो अपने आप को भी पक्का कर लेते हैं कि जो निर्णय आप ले रहे हैं वही निर्णय मेरे लिए लाभदायक है और मैं उस पर चलूँगा। अब का इसका मतलब है कि निर्णय उनका ही होएगा। इसका मतलब ये नहीं समझना कि तो दबाव में त्याग कर देते हैं, क्या दबाव में नहीं। उस श्रद्धा समर्पण का एक परिणाम ये होता है कि ऐसे बेटे होते हैं कि पिता का निर्णय ही उनके लिए सर्वमान्य होता है और उसमें 99% उनकी खुद की सहमति होती है। अब दृढ़ हो जाते हैं उस पर कि हाँ ये ठीक है। गुरु का निर्णय शिष्य के लिए अंतिम, और उस पर क्या होता है कि समर्पित शिष्य के लिए अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। इस 10-11 दिन में 3-4 समाधियां हो गई। इस वर्ष में लगभग 10-11 साधक अच्छे ढंग से समाधि साध करके संयम के मंदिर पर समाधि का शिखर चढ़ा गए। यहाँ पर सज्ञानमति से शुरुआत हुई, सिद्धात्म सागर और फिर सहस्रार सागर, सिद्धात्म सागर और फिर ऐसा। वो 3-4 दिन से उनका ऐसा चल रहा था और हमें समझ में आ रहा था। फिर कल तो हमने साफ साफ कर दिया, कल या परसों, कि आपको क्या पहले ऐसी सांस चली? नहीं चली। तो पहले ऐसी कमजोरी आई? नहीं आई। बोले दस्त ही दस्त लग रहे, पहले ऐसे दस्त लगे? नहीं लगे। तो ये सब अब हो रहा है, आपकी आयु पूरी हो गई हैं। और सरल होने पर भी चतुर इतने। हमने कहा आपकी आयु कितनी है? मुझे तो याद ही नहीं है। अरे भाई आयु बता, मुझे तो पता ही नहीं। फिर अच्छा बताओ, सत्सागर जी ज्ञानचंद मिंडा की आयु कितनी थी? हाँ, तो मेरी माँ बताती थी कि सत्सागर जी ज्ञानचंद मिंडा तुमसे 4 साल बड़े हैं। 4 थे कि 3 की 2? 4 साल बड़े, उनने ऐसा बोला।
तो मैंने कहा कि फिर उनकी जन्म तिथि वगैरह डेट कुछ मालूम है? तो फिर बोले कि 1974 संवत 1974 बोल करके मैंने कहा सन, नहीं संवत, विक्रम संवत 1974। तो मैंने कहा 1984। तो मैंने कहा कि उनकी 1984, उसमें 4 आपके जोड़ दो तो 1988, 87 हो गए। तब से अब गिनो 77 चल रहा है, आप 90 साल के पूरे हो गए। आप ज़्यादा जीने का लोभ मत करो। तो वाह, ठीक है। तो आप छोड़ दो फिर ये सब, आहार छोड़ दो ना। आहार तो कल करूँगा, एक बार मट्ठा पानी लूँगा। मट्ठा ही पानी क्यों? वो आचार्य महाराज ने मट्ठा पानी लेते थे, तो मुझे एक बार मट्ठा पानी लेके देखना। ठीक है। और फिर मट्ठा पानी हो गया कल उनका। फिर बाद में बोले कि मेरे को गरम मट्ठा लेना था, गरम मट्ठे से दस्त बंद हो जाएंगे। हमने कहा गुरुदेव ने कभी लिया? तो चुप हो गए। तो गरम से तो और दस्त लग जाएंगे। फिर भी उनकी प्रवृत्ति अच्छी थी, जो चर्या हुई उनकी ऐसी भावना थी कि मैं थोड़ा और स्वस्थ होऊं और खुद और कुछ धर्म ध्यान करता रहूं। तो आज तो हमने ठेठ समझा दिया कि पहले तो धर्मचंद ने किया खूब 80 साल तक धर्म ध्यान, और 10 साल सहस्रार सागर हो गए तो खूब धर्म ध्यान हो गया। अब धर्म ध्यान का विकल्प छोड़ो, अब समाधि का विकल्प चालू करो। समाधि तो करना ही है, मुझे करना है तो उपास करो ना। नहीं, उपास नहीं करूँगा, आज मैं फिर मट्ठा पानी लूँगा। तो महाराज जी बोले कि देखो खड़े होना पड़ेगा। हमने कहा कि खड़े होना पड़ेगा, खड़ा होऊंगा। तो और मैं चौकी में जाऊंगा। तो हमने कहा चौकी में जाओ चल करके। आप देखो जंघा बल टूट जाता है ना, तो अच्छों से फिर खड़ा हुआ नहीं जाता। उनने भी कोशिश की सर के, लेकिन खड़े नहीं हुए। 2 साधुओं ने सहारा दिया, खड़े होकर के थोड़ा सा जल हाँ यहाँ बोल दिया आज आखिरी। हाँ, आज मैंने कहा कि कम से कम 2-3 उपास तो कर लो, किसी को कहने को तो हो जाए कि उपास करके ही समाधि हुई। नहीं बोले आज आखिरी।